अरे ये क्या, यरूशलेम शहर में कितनी भयंकर आग लगी है। सारा शहर जलकर राख हो रहा है और बचे हुए इसराइलियों को पकड़कर बाबुल ले जाया जा रहा है। याद है ना, यहोवा के नबियों ने इसराइलियों को पहले से खबरदार कर दिया था कि अगर उन्होंने बुरे काम करना नहीं छोड़ा तो उनके साथ यही होगा। लेकिन इसराइलियों ने उनकी एक न सुनी। वे यहोवा की उपासना करने के बजाय झूठे देवी देवताओं की पूजा करते रहे। इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। हमें यह सब इसलिए पता है क्योंकि परमेश्वर के एक नबी यहेजकेल ने उनके बुरे कामों के बारे में लिखा था, जो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। क्या आप यहेजकेल के बारे में और जानना चाहेंगे? वह उन पढ़े लिखे इसराइलियों में से एक था जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम के इस विनाश से 10 साल पहले बाबुल ले गया था। उन लोगों में दानियल और उसके 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी थे। जब यहेजकेल बाबुल में था तब यहोवा ने उसे वे सारे बुरे काम दिखाए जो यरूशलेम में यहोवा के मंदिर में किए जा रहे थे। लेकिन यहोवा ने यह कैसे किया? उसने एक चमत्कार किया जिससे यहेजकेल बाबुल में रहकर यरूशलेम के मंदिर में हो रहे बुरे कामों को देख सका। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहोवा ने यहेजकेल से कहा, देख, लोग मंदिर में कैसे गंदे गंदे काम कर रहे हैं, और उधर देख, मंदिर की दीवारों पर उन्होंने सांपों और दूसरे जानवरों की तस्वीरें बनाई हैं और इसराइली उनकी पूजा कर रहे हैं। वहाँ जो कुछ हो रहा था, यहेजकेल ने वह सब देखा और उसके बारे में लिख दिया। फिर यहोवा ने यहेजकेल से पूछा, क्या तू देख रहा है कि इसराइली नेता चोरी छिपे क्या कर रहे हैं? हाँ, यहेजकेल को यह भी दिखाई दे रहा था। वहाँ 70 आदमी थे और वे सब झूठे देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। वे आपस में कह रहे थे, यहोवा हमें नहीं देख रहा है, उसने तो इस देश को छोड़ दिया है। यहोवा ने यहेजकेल से कहा, देखा, ये लोग मेरा जरा भी आदर नहीं करते। वे कहीं और नहीं, मेरे मंदिर में घुसकर बुरे बुरे काम कर रहे हैं। इसलिए यहोवा ने कहा, बस, बहुत हो चुका। अब उन्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और ऐसा करके मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। इसके कुछ 3 साल बाद इसराइलियों ने राजा नबूकदनेस्सर का कहा मानने से इनकार कर दिया। तब नबूकदनेस्सर उनसे लड़ने आया। उसके 1.5 साल बाद बाबुल की सेना यरूशलेम की दीवार तोड़कर शहर में घुस गई। उसने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। ज्यादातर इसराइली या तो मारे गए या फिर उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। मगर कुछ इसराइलियों को वहीं रहने दिया गया। उन लोगों की देखरेख करने की जिम्मेदारी राजा नबूकदनेस्सर ने गदल्याह नाम के एक इसराइली को सौंपी। लेकिन कुछ इसराइलियों ने गदल्याह का खून कर दिया। इससे बाकी लोग डर गए। उन्हें लगा कि अब बाबुल के लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वे मिस्र भाग गए और जाते जाते यिर्मयाह को भी जबरदस्ती अपने साथ ले गए। इसके बाद इस्राएल देश बिल्कुल सुनसान हो गया। अगले 70 साल तक वहाँ कोई नहीं रहा। आखिर यहोवा ने इसराइलियों को क्यों इस तरह बर्बाद होने दिया? क्योंकि उन्होंने न तो यहोवा की बातों पर ध्यान दिया और न ही उसके नियमों को माना। इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें हमेशा यहोवा का कहा मानना चाहिए। पर इसराइलियों के साथ इतना सब होने के बाद भी यहोवा ने वादा किया कि वह 70 साल बाद उन्हें वापस यरूशलेम लाएगा। इस बीच उन इसराइलियों के साथ क्या हुआ जिन्हें बाबुल ले जाया गया था, यह हम आगे की कहानियों में देखेंगे।